केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से अमेरिका के दौरे पर हैं। वित्त मंत्री वॉशिंगटन डीसी पहुंच चुकी हैं। अपनी यात्रा के दौरान वित्त मंत्री विश्व बैंक समूह WBG और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की 2023 बैठकों में भाग लेंगी। साथ ही वे G20 बैठकों, निवेशक और अन्य संबंधित बैठकों में भी शामिल होंगी। ये बैठकें आज से 16 अप्रैल तक वॉशिंगटन डीसी स्थित WBG और IMF मुख्यालय में आयोजित की जाएगी। वसंतकालीन बैठकों में दुनिया भर के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर भाग लेंगे। भारतीय वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री करेंगी और इसमें वित्त मंत्रालय और RBI के अधिकारी शामिल होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री के प्रमुख कार्यक्रमों में विश्व बैंक, विकास समिति और IMF समिति के पूर्ण सत्र, विश्व के अर्थशास्त्रियों और थिंक टैंक के साथ संवाद, विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ द्विपक्षीय विचार विमर्श, राउंड टेबल बैठकों में वैश्विक व्यापार जगत के प्रतिनिधियों और निवेशकों के साथ संवाद और भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत करना शामिल है। वित्त मंत्री सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास 12 से 13 अप्रैल को दूसरी G20 FMCBG बैठक की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे। G20 सदस्य देशों, 13 आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संगठनों के लगभग 350 प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे और वैश्विक मुद्दों के व्यापक आयाम के परिप्रेक्ष्य में बहुपक्षीय चर्चाओं में भाग लेंगे। और हमारे साथ और जानकारी के साथ अजय मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं। वित्त मंत्री का अमेरिका दौरा। अजय, सबसे बड़ा सवाल यही, तमाम वर्ल्ड लीडर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, थिंक टैंक्स के साथ यहाँ पर बैठक होने जा रही है। कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। कौन से अहम मुद्दे होंगे जिन पर फोकस रहेगा खास इन बैठकों में? देखिए, ये लगातार वित्त मंत्री हर साल जो वर्ल्ड बैंक है और IMF, ये दो जो ग्लोबल एक तरह से जो संस्था है उसकी बैठक में हमेशा शामिल होती रही है। लेकिन इस बार की जो बैठक है वो काफी इंपॉर्टेंट इसलिए आज से है क्योंकि इसमें G20 की अध्यक्षता जो भारत कर रहा है, उसकी जो FMCBG की बैठक है उसका भी इसी के साथ में उसको जोड़ दिया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट इस लिहाज से हो जाता है क्योंकि G20 में आप जो IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी जो संस्थाएं हैं उनके रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, तो उनकी सालाना बैठक के साथ साथ अगर आप G20 के मुद्दों को भी वहां पर डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक, दो ट्रैक होते हैं। इसमें फाइनेंस ट्रैक को लीड करती हैं फाइनेंस मिनिस्टर। भारत की प्रेसिडेंसी है इसलिए भारत की फाइनेंस मिनिस्टर्स पूरे G20 के फाइनेंस ट्रैक को लीड कर रहे हैं और साथ ही साथ जो RBI गवर्नर है शक्तिकांत दास, वो भी इसको को चेयर कर रहे हैं। तो एक तो यह हो गई कि जो IMF और वर्ल्ड बैंक की जो सालाना बैठक है उसमें हिस्सा लेंगी और भारत में जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जो विश्व के सामने चुनौतियां हैं, भारत कैसे उसमें अपना सहयोग कर सकता है उनको सॉल्व करने में, उस पर अपनी राय रखेंगी। और जो दूसरा पक्ष है इस पूरे 6-7 दिनों के दौरे का, वो है G20 की बैठक। वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको पता है कि 2 बैठकें हो चुकी हैं इसकी, फाइनेंस ट्रैक की और बेंगलुरु के बाद अब ये वॉशिंगटन में जो बैठक है काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रैक किया जाएगा कि फाइनेंस ट्रैक में अभी तक किन किन मुद्दों पर बात हुई है और कहां पर जाकर के एक कॉमन ग्राउंड G20 के देश बना पाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट दौरा वित्त मंत्री का इस लिहाज से। बिल्कुल अजय, वैश्विक जो चुनौतियां हैं जिनको हम देख पा रहे हैं और साफ तौर पर जिस तरह की स्थितियां अभी वैश्विक पटल पर हैं, तो इनसे निपटने के लिए क्या कोई कारगर यहां पर रणनीति बनती हुई भी नजर आएगी? क्योंकि हमने देखा है कि तमाम देश ऐसे हैं जो लगातार भुखमरी की ओर आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे में भारत ने भी उनका साथ दिया है। तो ऐसे में क्या भारत के लिए कोई अच्छी बात और अच्छे संकेत यहां पर मिलते हुए नजर आ सकते हैं? G20 के मोर्चे पर जो खाद्य सुरक्षा है और जो फ्यूल सप्लाई है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने देखा होगा कि पिछले ही हफ्ते OPEC प्लस कंट्रीज ने अचानक जो ग्लोबल क्रूड ऑयल सप्लाई है उसमें कटौती करने का फैसला लिया। ये फैक्टर्स पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर डालते हैं। पिछले कुछ दिनों में जो वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो दुनिया भर में खाद्य पदार्थों की कीमतें हैं उसमें कमी आ रही है, जो कि एक अच्छी खबर कही जा सकती है। लेकिन संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है। जिस तरह से हमने देखा कि यूक्रेन और रूस के बीच जो संकट है अभी भी थमा नहीं है। लगातार कोशिशें जरूर हो रही है लेकिन उसका असर जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उस पर पड़ रहा है। ऐसे में भारत के जो सॉल्यूशंस हैं किस तरह से पूरी दुनिया को एक राह दिखा सकते हैं, सॉल्यूशंस सामने रखना, प्लेटफॉर्म पे रखना भारत का काम है और भारत लगातार इस बात को करता रहा है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक IMF की सालाना बैठक के जरिए हो या फिर G20 में अपनी अध्यक्षता के जरिए सहमत बनाने की कोशिश हो। तो समाधान ढूंढने की ही कोशिश के तहत ये सारी बैठकें होती हैं और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि भारत
की बात पूरी दुनिया के वैश्विक मंच पर सुनी जाएगी और जो सॉल्यूशंस यहाँ से एक मत के आधार पर निकलते हैं उस पर कुछ न कुछ जरूर हो पाएगा। उसके साथ जो वित्त मंत्री की जो बैठक है ग्लोबल थिंक टैंक्स के साथ में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन डायस्पोरा के साथ वो बात करने जा रही हैं। जो एक संवाद होता है वित्त मंत्री का वो लगातार करती रही हैं, छात्रों के साथ संवाद करती रहती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो उनकी शुरुआत होने जा रही है वो भी एक थिंक टैंक, एक इंस्टीट्यूट है, उसमें विचारों के आदान प्रदान के साथ शुरुआत होगी। 12 और 13 काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं क्योंकि G20 की बैठक इन्हीं दोनों दिन होनी है जिसमें कि सेंट्रल बैंक के गवर्नर और जो वित्त मंत्री है तमाम मुद्दों का, जिन पे आपने जिस जिक्र किया कि खाद्य सुरक्षा उसमें एक अहम मुद्दा है, उस पर जरूर चर्चा होने की उम्मीद है। बिल्कुल, साथ ही साथ जिस तरह से G20 प्रेसिडेंसी और G20 से जुड़े तमाम जो इवेंट्स है, कुछ साइडलाइन पे इवेंट्स होने की उम्मीद है या फिर जो अपने वित्त मंत्री अपने समकक्षों के साथ कोई द्विपक्षीय वार्ता भी करती नजर आ सकती हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सारे जो देश शामिल हो रहे हैं इसमें, वो हमारे इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक संबंधों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मौका रहेगा वित्त मंत्री के लिए इस ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बायलैटरल मीटिंग्स करने का। और जेनेट येलेन जो कि यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, उनके साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर बात होनी है, ये तय है। और इससे पहले भी जब G20 की बैठक हुई थी तब जेनेट येलेन यहाँ बैंगलोर में आई थी, उनसे वैश्विक जो चुनौतियां हैं उस पर बातचीत हुई थी, किस तरह से और जो भारत पिच करता रहा है रिफॉर्म्स की IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे ग्लोबल संस्थानों में, उसका एक तरह से समर्थन किया अमेरिका ने। आगे जाते हुए किस तरह से दोनों महाशक्तियों के बीच में और सामंजस्य कैसे बढ़ सकता है, उस पर चर्चा होने की उम्मीद है। और जो दूसरे देश हैं, हमारी निगाह रहेगी कहां पर बायलैटरल्स के लिहाज से, क्योंकि हमारे जो ट्रेड व्यापार संबंध है, द्विपक्षीय व्यापार संबंध है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो चले हैं। और जिस तरह से हम अमेरिका के साथ भी FTA की बात कर रहे हैं, पूरे यूरोजोन के साथ FTA की बात कर रहे हैं, अलग अलग देशों के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो चुका है, UAE के साथ हो चुका है, UK के साथ अभी हम बातचीत कर रहे हैं। तो UK, USA और यूरोजोन ये तीनों ही G20 की बैठक का हिस्सा है। और अगर बायलैटरल मीटिंग्स तय होती हैं तो ऑब्वियसली जो हमारे जो फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स है, जो द्विपक्षीय संबंध है, उसमें भी कुछ न कुछ जरूर आगे प्रगति हमें देखने को मिलने की उम्मीद की जा रही है। शुक्रिया अजय, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा है और इस दौरे में बहुत ऐसी नीतियां हैं और कहीं ना कहीं जो बातें हैं और इसके जो मायने हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ से निकलते हुए नजर आएंगे, जो आने वाले समय में और बेहतर भविष्य का निर्माण करते हुए दिखाई देंगे। और आइए बात कर